बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। कोटि करम लागे रहे एक क्रोध की लार, क्या कराया सब गया जब आया अहंकार। तेजी से भागती जिंदगी और बदलती मानसिकता वक्त के साथ हमें असंवेदनशील बनाती जा रही है। कब कहाँ किसे गुस्सा आ जाए, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। गुस्सा और उदासी एक ही भावना के दो पहलू हैं, लेकिन इस क्षणिक गुस्से का खमियाजा कितना बड़ा है, क्या कभी सोचने की जहमत हम करते हैं? अस्मिता के आज के अंक में गुस्से की वजह से जो जिंदगियां बिखरी, खामोश हो गईं, उन पर एक नजर। क्या गुस्से पर काबू पाया जा सकता है? कितनी बड़ी वजह है टूटते कमजोर होते रिश्ते नातों में गुस्सा? जानते हैं आज की इस कड़ी में। और हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर मल्होत्रा, आप एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, फोर्टिस हॉस्पिटल से आते हैं। स्वागत है आपका समीर जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है मीनाक्षी लेखी, आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से आती हैं। स्वागत है मीनाक्षी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ है वासिफ अली, आप सेफ फैमिली फाउंडेशन से आते हैं। स्वागत है आपका वासिफ अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ है तस्नीम जमाल, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, सार्थक से आती है, काउंसलर भी आप। खुशामदीद तस्नीम अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ है उशविंदर पोपली, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, जामिया से आप आती हैं। स्वागत है आपका उशविंदर अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हैं डिवाइन आईएएस अकेडमी के कुछ नौजवान स्टूडेंट जो आपसे सवालों का दौर जारी रखेंगे। और इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। हम जैसा सोचते हैं जब वैसा नहीं होता तो हमारे दिलो दिमाग में गुस्सा हावी हो जाता है। भगवद गीता में कहा गया है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वार नाशनमात्मनः काम क्रोधस्ता लोभस्तर मादेत त्रयम त्यजेत। यानी काम, क्रोध और लोभ तीन तरह के नरक के द्वार हैं। ये तीनों द्वार आत्मा को पतन के रास्ते पर ढकेलते हैं, या यूं कहें गुस्सा वो इमोशन है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को आता है। लेकिन कितने ही लोग इस गुस्से की वजह से अपने साथ ही दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा जाते हैं। कुछ पलों का गुस्सा पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है और जब होश आता है तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाता। 4 दिन की जिंदगी को उम्मीदों और नाउम्मीदी से परे जीने की कोशिश शायद इंसान को पछतावे से छुटकारा दिला सके। वैसे भी आए दिन इस तरह की घटनाओं का बढ़ता ग्राफ ये सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि आकांक्षाओं और कामयाबी की अंधी दौड़ हमें उस ओर लिए चली जा रही है जहां अंत में सिर्फ अंधेरा और अकेलापन ही है। अस्मिता के लिए शालिनी वर्मा, लोकसभा टेलीविजन। तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। समीर जी, मेरा पहला सवाल जो आप शायद हमें बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, गुस्सा क्यों है हम सब के अंदर, कहीं ना कहीं कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए, अगर हम गुस्से की बात करें तो एक इमोशन है, और जिस प्रकार हमें उदासी आती है, कई बार मन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, अलग अलग तरह की इमोशंस रहती हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी घबराहट होती है, इसी प्रकार गुस्सा भी आता है। गुस्सा अगर हम देखें तो एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी है, हर इंसान के अंदर गुस्सा है, एग्रेशन हर इंसान में है। पर कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग, कहीं ना कहीं समाज का ताना बाना एक तरह से चैनलाइज कर पाता है हमारे गुस्से को। कई लोग उसे क्रिएटिव रूप भी दे पाते हैं। परेशानी तब आती है जब कहीं ना कहीं वो गुस्सा आपको परेशान करना शुरू कर दे, या आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी लाइफ में एक प्रकार की बाधा डालना शुरू कर दे। तो जहां पर डिस्ट्रेस शुरू हो जाए, जहां पर डिस्फंक्शन शुरू हो जाए, जहां पर शरीर को या मन को उसका नुकसान महसूस होना शुरू हो जाए, हम कहते हैं अभी एक बीमारी का रूप इख्तियार कर रहा है। और यदि डिटेल में समझने की कोशिश करें तो 4 मुख्य कारण हैं गुस्से के। एक तो इंसान का स्वभाव, जो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा गुस्सैल हैं। एक हालात, क्या परिस्थितियां हैं जिसमें शांत से शांत लोग भी अपना आपा खो बैठते हैं। तीसरी कुछ मनोविकार है, मानसिक बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं जिसका इलाज भी आज काफी हद तक संभव है, जहां पर गुस्सा आपको बहुत अधिक आता है। और चौथा नशा है, जिसके चलते आप अपने ऊपर कंट्रोल काफी हद तक खो बैठते हैं। मीनाक्षी लेखी हमारे साथ। मीनाक्षी, बहुत से केसेस चूंकि आप लोग कोर्ट में लड़ते हुए हैं, बहुत से ऐसे केसेस आपकी नजर से गुजरे होंगे जिनकी मूल वजह जब गए होंगे तो कहीं ना कहीं गुस्सा था। किन
चीजों का आप जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी रोड एक्सीडेंट के केसेस, रोड एक्सीडेंट और या रोड रेज, बल्कि मर्डर, अचानक प्रोवोकेशन, नॉन प्रोवोकेटिव, उस तरीके की चीजें, डोमेस्टिक वायलेंस, मेजरली जितने मतलब ग्रीवस हर्ट, रेप, जितने भी असॉल्ट्स वाले केसेस हैं, किसी भी फॉर्म में असॉल्ट, वो सब कहीं ना कहीं कारण बॉयल डाउन टू गुस्सा। और मतलब हिस्ट्री बहुत लंबी है कि किस किस तरीके से तमाम केसेस जो हैं, एक आध का आप जिक्र करना चाहेंगे? तो बहुत मतलब ऐसे केस जो कि फाइनली डिवोर्स में कन्वर्ट हुए, लेकिन दो सिटिंग जजेस के बीच में, जहां पर आप नहीं कह सकते कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आप नहीं कह सकते कानून को नहीं जानते थे या वेल ऑफ बैकग्राउंड से नहीं थे, दोनों सिटिंग जजेस हैं और हस्बैंड ने वाइफ को घसीटा बाल पकड़कर और बैक पर स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ कॉकलिया जिसको कहते हैं, किक किया और दांत भी उसका टूटा। मतलब ये एक जो भयानक, जिसको मैं कहूंगी, और भी तरीके के केसेस हैं और इससे भी खराब केसेस हैं, मगर इसका जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगी कि दो पढ़े लिखे, खुद जुडिशरी से जुड़े हुए लोग और वेल प्लेस लोग, उनके बीच में भी इस तरह की बात। गुस्सा ने सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म कर देता है। वासिफ हमारे साथ। वासिफ, कितनी बड़ी वजह मानते हैं आप रिश्तों के बिखराव की? मेरे ख्याल से गुस्सा बहुत बड़ा कारण है आज की तारीख में एक बिखरते परिवार के लिए। हम जिस तरह के केसेस देखते हैं, जिस तरह का पैटर्न देख रहे हैं, गुस्सा तो ठीक है, एक इमोशन है, एक पॉजिटिव इमोशन भी बन सकता है, बट उसका रिपीटेटेड बिहेवियर जिसका डिस्प्ले होता है, एक अब्यूसिव और वायलेंट फॉर्म जब लेने लगता है, तो हमने देखा है कि वो काफी खट्टापन जनरेट करता है रिश्तों में। होता है क्या कि एक आदमी जब ज्यादा गुस्से में आता है और जब वायलेंट बिहेवियर स्टार्ट करता है, वो कर्सिंग स्टार्ट करता है, अब्यूज स्टार्ट करता है, फिर अपने सेल्फ कंट्रोल में कभी नहीं रहता है और फिर वो एक बात से स्टार्ट होते होते कहीं दूर तलक तक निकल जाती है। तो उसका जो विक्टिम जो होता है इस अब्यूज का, हमारे केसेस में जैसे मेन केसेस हम देखते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ करने लगता है, इट स्टार्ट्स प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है, पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है। ये बिहेवियर जब कंटिन्यू करता चला जाता है तो हम देखते हैं कि रिश्ता कहते हैं अलग होता चला जाता है। तस्नीम हमारे साथ। तस्नीम, सार्थक के साथ आप काम कर रही हैं, काउंसलर भी हैं, किस दिशा में आपकी संस्था काम कर रही है और लबोलुआब हम क्या माने कि उन तमाम सारी कंप्लेंट्स का जो आप तक के पहुंची, आपने उनको सॉल्व भी किया, काउंसलिंग भी की, गुस्से को किस स्टेज पे रखकर हम देख सकते हैं? काफी दफा ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग आते हैं जिनकी परेशानियां शायद इसी वजह से इजहार, उनका एक्सप्रेशन उस तरह से होता है कि जिसमें वो उनको लगता है कि उनको किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो वो एक एक्सप्रेशन की तरह आता है और हो सकता है कि उसकी वजह कुछ और भी हो। लेकिन ये बात है कि बहुत सारी रिलेशनशिप्स में बहुत सारी कई तरह की उसमें देखा गया है कि गुस्सा जो है वो काफी हद तक रिलेशनशिप्स को जाहिर असर करता है। आप ये कह रही हैं कि कब गुस्सा आता है, किस स्टेज पे आता है, बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि अगर आप वल्नरेबिलिटी की बात कर रही हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को वल्नरेबल बना देते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सिचुएशन जो है, हमारा कॉन्टेक्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही इंसान डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंटली बिहेव करता है। तो गुस्सा किसी इंसान की फितरत या उसमें शामिल नहीं है नेचर में, बल्कि सिचुएशन भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और फिर उस इंसान की कोपिंग क्या है, वो इंसान किस तरह से उस गुस्से को देख रहा है और किस वजह से उसको गुस्सा आ रहा है, ये तमाम चीजें समझने के बाद ही हम उन लोगों के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं उच्चविंदर, जो इन्होंने स्थितियों की बात की, इसमें हम पारिवारिक स्थितियां और कुंठित सोच को किस तरह से शामिल कर सकते हैं? अगर आप देखें, जैसे आपने पूछा कि कौन सी स्टेज पर आती है, तो हमारे समाज में हमें लगता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर भी ये भावना मौजूद रहती है। माँ जब दूध नहीं देती है तो बच्चा अपना गुस्सा जिस भी तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है, रोकर, चिल्लाकर, और जब वो देती है कुछ समय बाद तो मुंह भींच लेता है एक रिएक्शन देने के लिए कि अब गुस्सा हूं, अब नहीं लूंगा।
समाज के अंदर जानवरों तक में अगर आप किसी एक जानवर को बार बार परेशान करते हैं तो वो भी आपको काट खाता है। वो इसीलिए क्योंकि उसका जो कुछ समय तक तो वो बर्दाश्त करता है, फिर एक समय पे आकर वो काट खाता है। तो आज के इस दौर में अगर हम देखें 2010 के आंकड़े कहते हैं कि 35 केसेस में ऐसा रहा कि क्षणिक गुस्से के अंदर मर्डर कर दिया या मार दिया, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए। और आमतौर पर एवरी ईयर कम से कम 30 से 35 केसेस ऐसे होते हैं जहां क्षणिक गुस्से के कारण हत्या कर दी गई या ऐसा कोई नुकसान कर दिया गया जिससे कि यू कांट कम बैक। और गुस्सा अगर देखा जाए तो समाज में आज नहीं है, आप पुरानी कथाएं उठाइए देखिए तो उसके अंदर हमने देखा है ऋषियों मुनियों तक को जो कि योग करते रहे और सब कुछ करते रहे, तब भी जब उनकी एक क्षमता भर गई तो उन्होंने भी श्राप के रूप में अपना गुस्सा जताया। आजकल की जिंदगी जैसे भागती दौड़ती जिंदगी जैसे आपने कहा, इतने ज्यादा स्ट्रेस आ गए हैं, हम इतने कामकाजी काम के साथ इतने बिजी हो गए हैं कि एक दूसरे के लिए कोई समय नहीं दे पा रहा। कहीं ना कहीं आपसी संवाद का खत्म होना भी आपके लिए एक बड़ी वजह है। वो तो क्या ये माना जाए कि गुस्सा केवल अपने संयम को खो देना नहीं बल्कि मानसिक बीमारी भी है, जहां आदमी मौलिक रूप से ये जानता है कि वो औरों से बेहतर है और गुस्से की वजह से या गुस्से के माध्यम से वो अपनी श्रेष्ठता जाहिर करता है। और इस बीमारी में व्यक्ति चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, किसी भी सूरत में उसे हार बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन अपनी हार को होता दे कि अपनी हार की वजह से दूसरों की जिंदगी से खेलना क्या इंसानियत है। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप रहिएगा इसमें।